Assalamualaikum. My name is Mohammad Ashif Tariq. Today we discussed about female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे उसमें पहले नंबर पे हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को और साथ में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी कि एग की फॉर्मेशन को भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास अब डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इंक्लूड हैं, जिसमें हमारे पास फॉलोइंग पार्ट्स इंक्लूड हैं। जैसे फर्स्ट इज़ द ओवरी, ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद वजाइना एंड द लास्ट इज द वुल्वा। दैट पार्ट्स आर द इंटरनल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल। दीज आर इंक्लूडेड इन इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स आर डिफरेंट। तो हम वन बाय वन इंटरनल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर कम्प्लीटली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के। तो पहले नंबर पे जो हम लेकर चलेंगे वो ओवरी से स्टार्ट करेंगे और फिर वुल्वा तक हम उसको डिस्कस करेंगे। अब इधर ये आपके पास साइड पर एक डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम आपको सारी फीमेल रिप्रोडक्टिव के इंटरनल स्ट्रक्चर के रिलेटेड है। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नज़र भी आ रहा है तो दैट पार्ट इज़ द ओवरी, और ओवरी के बाद ये जो कलर पार्ट्स आपको नज़र आ रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बाद ये जो आपको इंटरनल पोर्शन नज़र आ रहा है इतना सा जैसा मेरा कर्सर घूम रहा है तो दैट इज़ द यूट्रस। और यूट्रस के बाद लास्ट हमारे पास वजाइना, और वजाइना के एंड पर हमारे पास आगे आ जाता है वुल्वा। तो हम इन पार्ट्स को वन बाय वन देखेंगे भी और वन बाय वन इन सब के फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ओवरी का क्या काम है, फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, यूट्रस का, वजाइना का और वुल्वा का। तो पहला जो हमने डिस्कस करना है दैट इज ओवरी। अब ओवरी के बारे में क्या कहा जाता है कि ओवरी एक्ट एज द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, कि ये हमारे पास फीमेल्स का सेक्स ऑर्गन है ओवरी। अब बेसिक इसका अगर काम देखा जाए हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास क्या है, इसके दो फंक्शन बेसिकली होते हैं। टू फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए हैं इसके अंदर वो कौन कौन से हैं। पहला इसका काम ये होता है कि इट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स। अब फीमेल गैमीट्स मीन एग्स, एग्स को प्रोड्यूस करने का काम भी ओवरी का। इसके अलावा जो सेकंड फंक्शन हमारे पास ओवरी का आ जाता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स। हार्मोन्स में हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हम ये भी देखेंगे कि ये दोनों हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, लेकिन वो इस टॉपिक के लिए नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये कैसे रिलीज हो रहे हैं, इन दोनों का वे यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रोल है। तो इनको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो है ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास ओवरी का क्या काम है। तो ओवरी के दो फंक्शन, पहला वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी और दूसरा ओवरी क्या करेगी, वेरियस हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाएगी। अब इसके बाद हमारे पास हम ओवरी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम ओवरी को देखें तो ओवरी देखने में हमारे पास इनकी अगर नंबर्स की बात करें तो दो होते हैं और वाइटिश ओवल बॉडीज है, यानी कि वाइट कलर की ओवल बॉडीज यानी कि एग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और इनके अगर लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ हमारे पास 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जैसे आपके पास ये जो डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है ये सारी जो डायग्राम है दैट इज द ओवरी। और हमने पीछे डायग्राम में देखा भी है स्टार्टिंग में ही कि हमारे पास जो एक सर्कुलर फॉर्म है ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे वाइट कलर के, उनको हमने ओवरीज का नाम दिया। तो ये आपके सामने जो बना हुआ है ये ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो हम अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस तो नहीं करेंगे ओवरी की, ये सिर्फ आपके पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर के रिलेटेड बताया हुआ कि जैसे ओवरी में हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, फिर ओसाइट हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, फिर प्राइमोर्डियल सेल्स हैं। अब जैसे प्राइमोर्डियल सेल से प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर ओसाइट्स बनते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर हमारे पास एग की प्रोडक्शन होती है, एग अलहदा हो जाता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह। ये हमारे पास एक अलहदा सा प्रोसेस है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास सिंपल इतना सा है कि ओवरीज जो दो है नंबर में और वाइटिश ओवल बॉडीज हैं और इनकी जो लेंथ है वो 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये हमारे पास ओवरी के रिलेटेड था। अब ओवरी में हमने अभी डिस्कस किया कि ओवरी का पहला काम ये होता है एग प्रोडक्शन करवाना। अब जो एग प्रोडक्शन है उसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो ओवरी जो एग प्रोडक्शन होती है इसको हम नाम देते हैं ओजेनेसिस का, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस। अब ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये बेसिकली ओवम बनाने का यानी कि एग बनाने का प्रोसेस है। अब ये नीचे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि हमारे पास, मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो फेलोपियन हमारे पास ओवरी है, ओवरी के अंदर ओगोनिया पाए जाते हैं। ओगोनियम जो है ये हमारे पास डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये मैं अभी आपको ओवरऑल एक्सप्लेन करूंगा ओजेनेसिस के रिलेटेड कि हमारे पास ओजेनेसिस क्या होती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग कैसे होती है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट सर्कल आपको नजर आ रहा है
दैट इज द ओगोनियम। ये फर्स्ट सेल हमारे पास जो कि डिप्लॉयड इन नंबर है, यानी कि 2n हमें डिप्लॉयड को शो कर रहा है। और जैसे ही जब हमारे पास जो ओगोनियम है, इनमें माइटोसिस परफॉर्म होते हैं, माइटोसिस परफॉर्म होने के बाद डिप्लॉयड ही प्राइमरी ओसाइट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जब डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बन रहा है तो इसको हम, क्योंकि माइटोसिस है, माइटोसिस का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन द पेरेंट सेल। तो यहाँ पर हमारे पास ओगोनियम जो कि डिप्लॉयड सेल था उससे प्राइमरी ओसाइट प्रोड्यूस हुए, जो दीज आर आल्सो डिप्लॉयड। अब जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं ये फर्दर क्या करेंगे, ये फर्दर डिवाइड करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के जरिए से फर्दर डिवाइड करते हुए ये हमारे पास क्या करेंगे, ये दो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। एक हमारे पास करेंगे सेकेंडरी ओसाइट और एक हमारे पास प्रोड्यूस होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। अब मियोसिस 1 का मतलब हमें पता है, मियोसिस 1 इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्राइमरी ओसाइट जो है, इनमें मियोसिस 1 जब परफॉर्म होगी तो सेकेंडरी ओसाइट बनेंगे, जो कि आपके सामने लिखा भी हुआ है डाटा 1n, मतलब हैप्लॉइड है। और इसी तरीके से फर्स्ट पोलर बॉडीज बनेंगी, दीज आर आल्सो हैप्लॉइड। अब इसके बाद जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स जो होते हैं इनमें आगे फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगी और वो डिवीजन जो परफॉर्म होगी दैट इज मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में क्या होगा कि जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं इनसे एक लार्जर सेल प्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, ओटिड। और ओटिड आल्सो हैप्लॉइड। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और पोलर बॉडी प्रोड्यूस होती है जिसको हम नाम देते हैं सेकंड पोलर बॉडी। ये जो आपके सामने नजर आ रही है दैट इज द सेकंड पोलर बॉडी। अब ये पोलर बॉडीज के बाद जो हमारे पास ओटिड है, ओटिड जो है मियोसिस 2 होने के बाद ये फर्दर रीअरेंजमेंट होने के बाद जब मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद ये ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवम इज अ गैमीट दैट आर प्रोड्यूस इन द ओवरी। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने अभी आपको फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी के बारे में डिस्कस किया। तो बेसिक क्लियरली नहीं कह सकते कि हमें इन दोनों फर्स्ट पोलर बॉडी या सेकंड पोलर बॉडी का क्लियर फंक्शन नहीं अभी तक पता, लेकिन कहा जाता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडीज का काम शायद न्यूट्रिशन में है, कि ओवम की फॉर्मेशन में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम है वो हमारे पास पोलर बॉडीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारे पास ओजेनेसिस के रिलेटेड था कि जो ओवरी के अंदर ओजेनेसिस परफॉर्म हो रही है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग प्रोड्यूस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग जो हो रही है इन ओवरी। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमने पार्ट डिस्कस करना है दैट इज द फिलोपियन ट्यूब। क्योंकि ओवरी के बाद मैंने फॉरन बोला था कि हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब फिलोपियन ट्यूब को हम डिफरेंट नाम दे सकते हैं, जैसे हम इसको यूट्राइन ट्यूब भी कह सकते हैं और इसको ओविडक्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो चाहे आपके पास ओविडक्ट बोले या यूट्राइन ट्यूब बोले या फिलोपियन ट्यूब बोले, मतलब एक ही है। अब इसमें बेसिकली कह रहे हैं कि अगर इसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड बात करते हैं तो ये पेयर ट्यूब्स हैं, यानी कि हमने देखा था कि हमारे पास दो ट्यूब्स थी। अगर मैं आपको यहाँ पर भी डायग्राम दिखा दूँ एक ही साथ, तो जैसे आपको यहाँ पर ये नजर आएगा कि ये हमारे पास दो पेयर्स हैं ट्यूब के। तो ये दो ट्यूब्स, एक इधर है और एक इस तरफ ट्यूब्स हैं, तो दीज आर पेयर ट्यूब्स। और इसके बारे में ये क्या कहते हैं कि दैट स्ट्रेच फ्रॉम द यूट्रस टू द ओवरीज, यानी कि यूट्रस से लेकर हमारे पास ये यूट्रस का पोर्शन है, यूट्रस से लेकर ओवरीज तक ये क्या हुई होती है, स्ट्रेच हुई होती हैं। अब इन दोनों ट्यूब्स की अगर लेंथ देखी जाए तो एक ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 8 to 13 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट होती है। अब हमारे पास इसका फंक्शन आ जाता है कि हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है। तो बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पर ये फ्लोपियन ट्यूब है, इस फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होती है। फर्टिलाइजेशन मीन द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स की जहाँ पर फ्यूजन होती है, जब फ्यूजन होती है तो उस फ्यूजन के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का काम है ये सारे का सारा काम इस फ्लोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि ओविडक्ट में परफॉर्म होता है। लेकिन इसका जो प्राइमरी फंक्शन है फ्लोपियन ट्यूब का वो क्या है, टू ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, यानी कि जो एग ओवरी से बन रहे हैं उन एग को ओवरी से लेकर यूट्रस तक लेकर जाने का काम हमारे पास फिलोपियन ट्यूब का। जब यूट्रस में जाता है, जब फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होनी होती है तो एग वापस फिलोपियन ट्यूब में आता है और यहाँ पर आकर स्पर्म्स के साथ अटैच होकर फर्टिलाइज होने के बाद वो दोबारा से यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो बेसिक अभी हमारे पास फिलोपियन ट्यूब के फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके दो फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन इसका ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा है एग को फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, एंड सेकंड इसका जो फंक्शन है दैट इज ये वो पोर्शन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमने पार्ट डिस्कस करना है वो हमारे पास यूट्रस के रिलेटेड है। अब यूट्रस को हम दूसरा नाम वोम का नाम देते हैं।
अब वोम में और इसकी अगर शेप की बात करें तो इट इज़ अ पियर शेप्ड, और इसकी लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। और अगर इसके फंक्शन के रिलेटेड देखते हैं तो फंक्शन, मेन जो फंक्शन यूट्रस का वो क्या है कि बेबी एंड फीटस डेवलप इन इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दरमियान बेबी और फीटस दोनों की डेवलपमेंट यूट्रस में हो रही होती है। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र भी आ रहा है आपको। इस स्ट्रक्चर में ये जितना पोर्शन भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर ये जहाँ जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक वजाइना से ऊपर तक का जितना पोर्शन है, दीज आर कॉल्ड यूट्रस। अब यूट्रस के हम स्ट्रक्चर को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास यूट्रस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब अगर यूट्रस के स्ट्रक्चर में पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास इसकी एंडोमीट्रियम आ जाती है। यानी कि ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है, ये जो लेयर आपको यूट्रस की दीवारों में नज़र आएगी, यूट्रस वॉल्स में जो लेयर नज़र आ रही है, यूट्रस की वॉल्स जो है, यानी कि यूट्रस की वॉल्स को हम एंडोमीट्रियम का नाम देते हैं, और इसको दूसरा नाम यूट्राइन लाइनिंग भी बोला जाता है। अब यूट्राइन लाइनिंग जो बेसिकली है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ सॉफ्ट एंड स्मूथ पोर्शन। ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ पोर्शन होता है हमारे पास यूट्रस का, और इसकी जो थिकनेस होती है वो राउंड अबाउट कहते हैं 6.7 मिलीमीटर के राउंड अबाउट होती है, जो हमारे पास ये एंडोमीट्रियम है। अब इसका मेन जो एंडोमीट्रियम का काम क्या है, एंडोमीट्रियम जो होती है ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्लेसेंटा। यानी कि जैसे ही एंडोमीट्रियम में हमारे यूट्रस में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होते वक्त जो एंडोमीट्रियम होती है ये डेवलप कर जाती है प्लेसेंटा में। और प्लेसेंटा के रिलेटेड हम लोग जानते हैं ये वो चीज़ है, ये वो ट्यूब है जो क्या करती है, जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है टू फीटस फ्रॉम मदर। यानी कि मदर से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेकर फीटस को देने का काम एंडोमीट्रियम का यानी कि प्लेसेंटा का होता है। और प्लेसेंटा कहाँ से डेवलप कर रही है, एंडोमीट्रियम से डेवलप कर रही है। तो ये हमारे पास अभी मैंने पहली चीज़ आपको डिस्कस किया एंडोमीट्रियम, जो कि यूट्रस के स्ट्रक्चर के रिलेटेड है कि एक इसमें एंडोमीट्रियम पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो यूट्रस के स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ आ जाती है वो इसके पोर्शन आ जाते हैं यूट्रस के। तो बेसिक यूट्रस में हमारे पास दो तरह के पोर्शन होते हैं। जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं फंडस। फंडस पोर्शन जो है ये इसका अपर पोर्शन होता है यूट्रस का, और इसका मेन काम ये वो जगह है जो फंडस जहाँ पर प्रेगनेंसी अकर होती है इन यूट्रस। और दूसरा जो पोर्शन हमारे पास लोअर पोर्शन आ जाता है यूट्रस का, डेट इज सर्विक्स। और सर्विक्स के बारे में ये कहते हैं कि सर्विक्स के अंदर एक म्यूकस प्रोड्यूस होती है जिसको सर्विकल म्यूकस का नाम दिया जाता है। और ये सर्विकल म्यूकस का काम क्या है, ये बेसिकली स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए ल्यूब्रिकेशन, यानी कि हमारी जो यूट्रस की वॉल्स है उन यूट्रस को ल्यूब्रिकेट करना फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट, ये सर्विक्स का काम है। और इसके अलावा जैसे ही सर्विकल म्यूकस रिलीज होती है तो सर्विकल म्यूकस एस्ट्रोजन की सेक्रीशन को भी इंक्रीज कर देती है। यानी कि एस्ट्रोजन हमें पता है फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कि उसके सेकेंडरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास एस्ट्रोजन की सेक्रीशन इसमें इंक्रीज हो जाती है, और ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारी यूट्रस की दीवारें होती है, यूट्रस की वॉल्स हैं, उनको ल्यूब्रिकेट करते हैं ताकि स्पर्म इजीली उसमें से ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो जैसे ही आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो इस पोर्शन को हम फंडस का नाम देते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर सारी की सारी यानी कि हमारे पास प्रेगनेंसी अकर होती है। और दूसरे नंबर पे ये जो लास्ट पोर्शन आपको यूट्रस का नजर आ रहा है, इस यूट्रस के लास्ट पोर्शन को हम सर्विक्स का नाम दे रहे हैं, और इसी पोर्शन में हमारे पास सर्विकल म्यूकस रिलीज होते हैं। और बेसिकली जो सर्विक्स होती है ये यूट्रस को वजाइना से सेपरेट भी करती है। अब इसके बाद हमने जो यूट्रस है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लिया। अब नेक्स्ट पोर्शन जो लास्ट पोर्शन हमारे पास वो वजाइना के रिलेटेड है। अब वजाइना के बारे में क्या कहा जाता है कि वजाइना बेसिकली एक मस्कुलर कैनाल है, और इसके अंदर कह रहे हैं कि नर्व्स भी मौजूद होती हैं और म्यूकस भी पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, इट कनेक्ट्स यूट्रस एंड सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, कि यूट्रस को और सर्विक्स को आउटसाइड ऑफ द बॉडी मतलब वुल्वा के साथ जोड़ना, और अलाउइंग फॉर मेंस्ट्रुएशन, इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के लिए, इंटरकोर्स के लिए, मेंस्ट्रुएशन के लिए पैथवे प्रोवाइड करना, यानी कि उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये भी काम किसके जरिए से होता है, वजाइना के जरिए से होता है। तो यहाँ पर ये आपको पोर्शन में नजर भी आ रहा होगा, ये जो आपके पास येलो कलर का पोर्शन नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, इस येलो पोर्शन को हम नाम देते हैं वजाइना का। और ये पूरे का पूरा पोर्शन नर्व्स पर मुश्तमिल होता है और म्यूकस पर मुश्तमिल होता है। और इसका काम सिविल में उन्होंने आपको यही बताया कि इसने यानी कि पैथवे प्रोवाइड करना है चीज़ों को बाहर मूव करवाने के लिए, जैसे मेंस्ट्रुएशन के दरमियान ब्लीडिंग, ब्लड वगैरह को मूव करवाना, चाइल्ड बर्थ के दरमियान चाइल्ड को वजाइना से बाहर यानी कि वॉर्म से, यूट्रस से बाहर लेकर आना, ये काम सारा वजाइना का होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।